वेलकम टू बनी स्टोरीज बुक। आज की स्टोरी का नाम है प्रिंसेस एंड गोल्डन बर्ड। ये कहानी एक शहजादी और उसकी दोस्त गोल्डन चिड़िया के बारे में है। बहुत सालों की बात है कि एक किंगडम में एक खूबसूरत प्रिंसेस रहती थी। उसके लंबे सुंदर रेड कलर के बाल थे। प्रिंसेस को रोजेज बहुत पसंद थे, इसलिए हर कोई उसे प्रिंसेस रोज कहता था। रोजाना जब शाम हो जाती और हर तरफ अंधेरा छा जाता था, तो प्रिंसेस अपने कैसल की बालकोनी में आ जाती और क्लैपिंग करती। इस पर एक गोल्डन चिड़िया उड़ती हुई आती और प्रिंसेस के शोल्डर पर बैठ जाती। ये गोल्डन चिड़िया प्रिंसेस की दोस्त थी। चिड़िया के बैठने के बाद प्रिंसेस के रेड बाल चमकना शुरू हो जाते और हर तरफ रोशनी हो जाती। जब चिड़िया चहचहाना शुरू करती थी तो प्रिंसेस गाना गाना शुरू करती। इस पर पूरी किंगडम के लोग मीठी नींद सोते और उन्हें ब्यूटीफुल ड्रीम्स आते। साल गुजरते गए। प्रिंसेस और चिड़िया रात गाना गाते और लोग मीठी नींद सोते। यहाँ तक कि एक रात एक जादूगरनी का वहां से गुजर हुआ। उसने जब प्रिंसेस को खूबसूरत रेड बाल के साथ देखा तो उसने जेलस फील किया। जंतर मंतर छू मंतर। जादूगरनी का जादू शुरू हुआ और प्रिंसेस के सुर्ख बाल काले हो गए और गोल्डन चिड़िया ने भी गाना बंद कर दिया। अगली रात प्रिंसेस ने चिड़िया के साथ दोबारा कोशिश की, लेकिन जादू की वजह से ना ही प्रिंसेस के बाल सुर्ख चमकदार हुए और ना ही चिड़िया की आवाज निकल रही थी। दोनों बहुत गमगीन हो गई। उस रात किंगडम के लोगों को मीठी नींद भी नहीं आई, बल्कि डरावने सपने आए। तमाम लोग जब सोकर उठे तो बेहद परेशान थे। प्रिंसेस ने चिड़िया से कहा कि वो जाए और अपने साथी चिड़ियों से पूछ कर आए कि किस तरह दोबारा वो गाना गा सकते हैं और किस तरह दोबारा मेरे बाल रेड और चमकदार हो सकते हैं। चिड़िया उड़ गई और अपनी साथी चिड़ियों से पूछने लगी। एक बूढ़ी चिड़िया जो ज्यादा समझदार थी, उसने बताया कि अगर प्रिंसेस रेड रोज के पानी से अपने बाल धोएगी तो जादू का असर खत्म हो जाएगा। इस तरह दोबारा प्रिंसेस के बाल रेड चमकदार हो जाएंगे और तुम्हारी भी गाने की आवाज निकलना शुरू हो जाएगी। चुनाचा प्रिंसेस ने ऐसा ही किया। उसने बाग से कुछ गुलाब के फूल मंगवाए और चिड़िया के बताए हुए तरीके पर अमल किया। वाओ! ये क्या! वाकई जादूगरनी का तिलिस्म टूट चुका था और दोबारा प्रिंसेस सुर्ख चमकदार बालों के साथ हो गई। और उस रात चिड़िया और प्रिंसेस ने खूब गाना गाया। आज रात किंगडम के लोग दोबारा मीठी नींद सोए और उन्हें स्वीट ड्रीम्स आए। हर कोई दोबारा बहुत खुश था, लेकिन जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। वो दोबारा आई। जंतर मंतर छू मंतर। दोबारा प्रिंसेस के बाल ब्लैक हो गए और चिड़िया भी खामोश। इस बार
जादूगरनी जाते हुए किंगडम के तमाम रोज अपने साथ ले गई। मैं देखूंगी कि इस बार तुम मेरा जादू कैसे खत्म करोगी। प्रिंसेस ने दोबारा चिड़िया से पूछा कि अब वो क्या करे, किस तरह वो दोबारा अपने लोगों को मीठी नींद सुला सकती है, किस तरह जादू खत्म होगा, रेड रोज कहाँ से लाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत उदास हुई और वहां से उड़ गई। प्रिंसेस बहुत उदास थी, यहाँ तक कि वो रोने लगी। रोते हुए प्रिंसेस के आंसू का एक कतरा बालकोनी से नीचे गिरा, जहाँ एक प्रिंस थका हुआ बैठा था और अपने मुल्क जा रहा था। उसने जब देखा कि एक खूबसूरत प्रिंसेस रो रही है और उसके आंसू नीचे गिर रहे हैं, तो उसने अपनी जेब से एक डबिया निकाली। उसमें एक रेड बाल था। उसने वो रेड बाल आंसू वाली जगह पर मट्टी में दबा दिया। ये क्या? देखते ही देखते एक रोज प्लांट उगना शुरू हो गया और उस पर रेड रोज भी लग गए। प्रिंसेस ने वो फूल मांगा और दोबारा अपने बाल फूल मिले पानी से धोए। वाओ! जादू खत्म हो गया। प्रिंसेस दोबारा खूबसूरत चमकदार रेड बालों के साथ हो गई। जब प्रिंसेस के पापा यानी राजा को तमाम बात का इल्म हुआ, तो उसने प्रिंस से पूछा कि ये बाल कहाँ से लिया, जिस पर प्रिंस ने बताया कि मैं भी आपकी किंगडम में रहता था। प्रिंसेस और मैं छोटे होते थे तो हम इकट्ठे खेलते थे। इस तरह एक दिन हमने एक दूसरे का एक एक बाल लिया और उसे डिबिया में संभाल लिया। तब खूबसूरत प्रिंसेस को भी याद आ गया। उसने भी अपनी डिबिया निकाली और राजा को दिखाई। राजा बहुत खुश हुआ। तमाम लोग बहुत खुश थे। प्रिंसेस और प्रिंस भी बहुत खुश थे। यहाँ तक कि राजा ने उन दोनों की शादी कर दी। अब किंगडम में हर तरफ रेड रोजेस थे और जादूगरनी का जादू भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी बहुत खुश थी। इस तरह दोबारा किंगडम के लोग मीठी नींद सोते और उन्हें ब्यूटीफुल सपने आते। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक अच्छी सी और स्टोरी बनाई जाए, तो इस स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। बाय बाय।